ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या का संकेत आर होता है, आर का मान सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से इंटू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 20 फेरों वाली कुंडली, फेरों की संख्या होती है यन, कैपिटल यन बराबर कितना दिया है 20 फेरे। कुंडली लपेटेंगे तभी आप रचना कर पाएंगे 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या दिया है 50 रेडियन प्रति सेकेंड। और 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। मात्रा से पकड़ लीजिए कि बी का मात्रक है। उसके बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान होता है वो E0 होता है। E0 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कल का आपको एक सवाल आपको करना है पिछले वाले वीडियो में कि जब आप E0 निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है NBA ओमेगा। लेकिन गड़बड़ यह है कि हमारे पास R है, क्षेत्रफल नहीं है। तो हम क्षेत्रफल जानते हैं, कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से, और ओमेगा हमारे पास है, सारा मान हमारे पास है। अब क्षेत्रफल का मान वृत्त के क्षेत्रफल से लगा लीजिएगा, ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सारा मान रख दो, कितने फेरे हैं 20। चुंबकीय क्षेत्र कितने का है, पाई का मान कितना होता है 3.14। त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा, त्रिज्या 8 × 10⁻² इंटू ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा किधर है 50। इन सब का आपस में गुणा कराना है आपको। देखो बाबू कैसे गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना है, NBA ओमेगा मेन सूत्र होता है। हमारे पास ये नहीं था, क्षेत्रफल का मान क्या रखे, वृत्त के क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर। चूँकि कुंडली जो होती है गोल गोल घुमाने पर क्या बनाएगी, वृत्ताकार आकृति बनाएगा। वृत्ताकार आकृति के लिए त्रिज्या जब दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। अब इस सूत्र से प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। सुनिए यहाँ पर, और फेरों की संख्या इतनी है, चुंबकीय क्षेत्र इतना है, पाई का मान आप जानते ही हैं, आर का मान कितना है, त्रिज्या हमारे पास 8 × 10⁻² वर्ग है तो वर्ग करेंगे, और ओमेगा का मान कितना है 50 रेडियन प्रति सेकेंड। सब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। चाहते तो आंसर ही छोड़ दीजिए, लेकिन और शुद्ध करना चाहते हैं तो दशमलव पावर को हटा दीजिए, पावर -4 है। इसका अर्थ क्या है, 0.4 स्थान घसकेगा बाईं ओर, 4 स्थान बाईं ओर घसकेगा, यानी 10,000 से आप भाग देंगे तो जब 4 स्थान घसकेगा तो यहाँ आएगा, एक जीरो और बढ़ाएंगे, दशमलव बगल में लगा देंगे। अधिकतम संख्या के लिए 0.60 आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। सबसे सस्ता है ना, तुम शांति से भी रहोगे, कहीं रहोगे शांत रहोगे, इसलिए सबसे बढ़िया। अगर इस दुनिया में किसी को शांत करना है, सबसे शांत है, सुनो, उतना शांत तो तपस्या करने वाले भी नहीं रहते होंगे जितना किसी बच्चे को दे दो मोबाइल, एकदम अलग है। उसको कुछ नहीं, ना खाना खाने का भूख लगेगा, ना किसी का रिश्ता उसका है, ना मम्मी पापा है, ना भाई बहन है, कोई नहीं। बस उसका एक ही दोस्त है, कौन सी मोबाइल। देखो तो पहले के लोग तपस्या, सुनो पहले के लोग तपस्या करते तो क्या करते थे, पहाड़ों पर चल कर ओम ओम कर लेंगे। आज के लोग तपस्या घर ही पर करते हैं। वो लोग पहले ओम करते, आजकल ऐसे करते हैं, फंक्शन पढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे। ये तपस्या उनकी है, और तपस्या में बड़ा लीन है सब, बड़ा तजुर्बा इनके पास है। थोड़ा इनसे कह दो ना, कहेंगे बस तुम घबरा मत, बल हमको देखते रहो, हम कब तक चलाएंगे इसको। जबले स्विच क्या बोलते हैं, MB खत्म नहीं होता तो इसको चलाएंगे हम, मौलो हार जाता है बेचा। देखो इधर एक कुंडली का प्रेरकत्व, चलो बाबू, प्रेरकत्व का संकेत क्या होता है, प्रेरकत्व का संकेत L बराबर 0.5 है। थोड़ा ध्यान दो जी, किस आवृत्ति पर, आवृत्ति का संकेत क्या होता है, इस पार्ट के लिए F है, जबकि N पढ़े हम लोग पहले से। आगे देखिए, प्रेरण प्रतिघात दिया हुआ है, प्रेरण प्रतिघात का संकेत क्या होता है, XL होता है। XL आप लोग पढ़े होंगे, कभी देखे होंगे, क्या नाम है इसका, आप लोग टी शर्ट वगैरह खरीदे जाते होंगे, शर्ट वगैरह, तो आपसे पूरा एक्सेल कंपनी का दे रहे हैं, आप कलरों बगल में लिखा रहता है 3140 को। चलो अब कैसे निकलेगा ये, जबकि प्रेरकत्व दिया है, आप प्रेरण प्रतिघात दिया है, तो कैसे निकले, देखो बाबू, चूंकि एक्सेल का सूत्र क्या होता है ओमेगा L, तो यहाँ से किसका सूत्र बनाएंगे, L का, क्योंकि L निकालना है, सॉरी
एफ निकाला तो गड़बड़ा के लीजिए यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा का सूत्र बनाया गया है 2 पाई एफ, बगल में कितना एल। अब यहाँ से एफ का सूत्र बनाओ तो एफ का सूत्र बनाएंगे तो 2 पाई और यल दोनों तीनों इसमें आगे देगा, क्या देगा भाग, मतलब एक्सएल बटा 2 पाई एल है। ये एल और मत काट देना, बहुत तेज हो तुम लोग। इसे देखो बगल में लिख देना इसको, बहुत खतरनाक सब एल एल देखेंगे, काटो इसको, निकालो पर सब। आइए देखिए एफ इक्वल टू, चलो सारा मान हमारे पास है। एक्सएल का मान कितना है 3140। आइए बहुत मज़ेदार गणित बाबू। 2 पाई का मान 3.14, आई इंटू प्रेरण प्रतिघात कितना है 0.5 है। एक काम करो, नीचे वाला सब दशमलव गायब करके ऊपर 0 बढ़ा दो। 0.1 स्थान बाद 0.2 स्थान बाद कुल कितना हो गया 3 स्थान बाद, ऊपर 3 को शून्य और बढ़ा दो लीजिए, और नीचे वाला अकेले रहने देना। 2 गुणे 314 गुणे 5, नीचे दशमलव खत्म। अब बढ़िया से काटो इसको, देखो 314 एकम 314, बगल में कौन 0 4 0 और 2 बचे 10, एगो 0 खा गया। तो एफ इक्वल टू कितना मिला 1000। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है हर्ट्ज, कंपन प्रति सेकंड, जैसा बनाना चाहिए संकेत। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे बनाना है हम लोग को। 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारित्र प्रतिघात कितना होगा। तो 60 माइक्रोफैराड धारिता संधारित्र के दिया हुआ है। संधारित्र की धारिता का संकेत क्या होता है सी, कैपेसिटर आप जानते हैं, उसका वैल्यू कितना दिया है 60 माइक्रोफैराड दिया है। म्यू एफ का अर्थ क्या होता है माइक्रोफैराड, लेकिन धारिता का मात्रा क्या होता है फैराड होता है। अब माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए उस राशि में किससे गुणा करते हैं 10 माइनस करेंगे। 60 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की धारिता का संकेत क्या होता है सी, उसका मान दिया है 60 माइक्रोफैराड। म्यू एफ में क्या होता है माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड सही मात्रक नहीं है, थोड़ा छोटा मात्रक है। उसको लेवल में लाने के लिए यानी फैराड में लाने के लिए, माइक्रोफैराड को फैराड में लाने के लिए 10⁻⁶ से इंटू करा दीजिएगा, वो सही रूप में बदल जाएगा। चलो मात्रक हमने शुद्ध कर लिया। और क्या दिया है 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर, यानी एफ बराबर कितना दिया है 600 हर्ट्ज दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। और धारितीय प्रतिघात पूछ रहा है। धारितीय प्रतिघात का संकेत क्या होता है एक्सी, क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो एक्सी का सूत्र भी आपको लिखवाया गया है, चूँकि एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/ω/c। फिर गड़बड़ हो गया, सवाल में आवृत्ति दिया है, कोणीय वेग नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है 2 पाई एफ होता है, बगल में क्या लगा देंगे सी। बाकी सारा मान हमारे पास है 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 जो है। आवृत्ति कितने की है 600 हर्ट्ज की थी, और धारिता का वैल्यू कितना था 60 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखिए कितना बढ़िया गणित हमारे पास है। अकेला बेचारा एक ऊपर है, इतना बड़ा अंक नीचे, इन सब का आपस में गुणा करके भाग दीजिए। देखो कैसे तुम हल करना। देखो यहाँ पर ये वैल्यू है ना हमारे पास, हम सारा मान रख दिए हैं। 2 अपनी जगह है, पाई का मान कितना है 3.14, आवृत्ति कितनी है 600, जो धारिता का संधारित्र का धारिता है वो इतना दिया है 60 इंटू 10⁻⁶। कैसे हल करना वो देखो, क्या करना देखो, इसका 1 0, इसका 1 0, इसका 1 0, 3 0 हो गया, प्लस 3 में और 6 में से घटा देना कितना बचेगा -3 नीचे रहेगा। अब देखिए 6 6 और 6 यानी 6 6 36 दूना 72। अब 72 में 314 गुणा करोगे तो 226.08 आएगा। और गणित आगे बढ़ाए, क्या करें देखो यहाँ पर इसका दशमलव कितना स्थान बाद है 2 स्थान बाद, तो -2 पर इसमें और जोड़ देंगे तो -5 पार होगा। -5 पार ऊपर जाकर +5 पार होगा। +5 पार का अर्थ क्या होता है 1 के बाद को शून्य, 5 को शून्य लगा देना और नीचे दशमलव खत्म 22,608 आ जाएगा। अब 22,600 से 8 से इस ऊपर वाले बड़का 0 वाले अंकों में भाग देंगे, बहुत सारा है, भाग दे दीजिए 4.42 आ जाएगा। लीजिए देखिए बाबू इधर देखिए, एक कुंडली की प्रतिबाधा का संकेत बताओ जेड होती। प्रतिबाधा जेड बराबर 141.4 ओम। चलो जी, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है आर। आर बराबर कितना दिया है 100 ओम। और प्रेरण प्रतिघात का संकेत क्या होता है एक्सएल। क्या करना है आपको ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात होगा वो देखो जी, सूत्र का कब प्रयोग करेंगे, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक सूत्र आपको लिखवाया गया है जेड बराबर करणी में R² प्लस
एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पर हमको निकालना है एक्सएल। इसका सूत्र कैसे बनेगा देखिए, पहले क्या करेंगे, इस रूट को इधर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे और करणी भी वर्ग भी इधर ले आएंगे तो एक्सएल का क्या सूत्र बनेगा समझे ना, एक्सएल बराबर ये आकर माइनस होगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका जो वर्ग है वो पक्षांतर क्या बना देगा, करणी। ये एक्सएल का एक नया सूत्र मिल गया आपको। यदि प्रेरण प्रतिघात निकालना हो प्रतिबाधा और प्रतिरोध से तो सीधे लगा देना एक्सएल इक्वल टू रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आइए देखिए बोर्ड में यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू रूट में जेड स्क्वायर मतलब 141.4 का होल स्क्वायर माइनस प्रतिरोध कितने ओम का है, 100 ओम का है तो 100 का वर्ग। अब थोड़ा ध्यान देना, कौन इतना वर्ग करके हल करने जाए इसको। आप एक काम करो, देखो यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू आपको कुछ याद आ रहा है कि किसका मान है, करणी में 2 का मान इसके लगभग होता है। ऐसे आपको देखो करणी में 2 बराबर कितना होता है 1.414। तो ये और वे इन दोनों अंकों में दशमलव का हेर फेर। आप क्या करिए देखिए क्या करना, देखो 0.2 स्थान इधर घसका दो, 2 स्थान घसकाएंगे तो यहाँ आएगा दशमलव, तो करणी में 2 के वैल्यू के लिए यानी यहाँ लिखेंगे 1 दशमलव। देखो अब क्या करना 1.414। अब दशमलव किधर घसकाए हैं, बाईं ओर घसकाए हैं, तो बाईं ओर घसकाने के लिए क्या करते हैं, प्लस पावर जोड़ते हैं। तो प्लस पावर कितना स्थान घसकाया जी, 2 स्थान, तो 10⁻² लिख दो, वर्ग है तो वर्ग। और आप जानते हैं इसका वर्ग कितना होता है 10,000। ये तो बहुत आसान गणित है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जी एक्सएल इक्वल टू, इसका लिखने से यह लाभ हुआ कि इसका वैल्यू होता है करणी में 2। आप गणित को आसान बनाइए, कोई हमको क्या करना, आप इसको 2 बार इंटू करके हल करो ना, वही आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा ट्रिक से हल कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, करणी में 2 और इंटू 10 पावर कितना 2 का होल स्क्वायर, और उधर बेचारा 10,000 लेके बैठा हुआ देखो। आई पूरा किस में है, करणी में है। यहाँ ये एक्सएल बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, करणी में 2 का वर्ग 2 और 10 पावर 2 का वर्ग क्या होता है 4 पावर, तो 2 इंटू 1 2 3 4। अब माइनस कितना आ गए 10,000। ये किस में है, करणी में। ध्यान दो जी, 10 दूना 20,000 में 10,000 घटा, और 10,000 का वर्गमूल क्या होता है 100। आप चाहते इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके घटा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा जैसे आप चाहते हैं वैसे हल करिए सवाल को। कौन बताएगा जी, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का संकेत क्या होता है, बोलो। वी आर का मान कितना वोल्ट दिया है 16 वोल्ट। देखो जी क्या क्वेश्चन में दिया है, वोल्ट देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट। प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर का संकेत होता है वी एल। एल मिस क्या होता है प्रेरकत्व, वी मिस क्या विभवांतर। प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर वी एल। अब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वी आर, वो कितना दिया है 16 वोल्ट का। कह रहा है क्या कि संपूर्ण विभवांतर निकालो, संपूर्ण मतलब परिणामी विभवांतर, तो उसका सूत्र बता चुके हैं। चूंकि परिणामी विभवांतर का सूत्र क्या होता है, जब वी आर और वी एल दिया हो, वी इक्वल टू क्या सूत्र लिखवाया गया है, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल है, बस सूत्र लगाया हल किया। क्या दोस्त देखो तो कितना मजा आ रहा है इसमें। वी एल का वैल्यू कितना हमारे पास है 12 का वर्ग, और वी आर का वैल्यू 16 का। तुमको आ गया क्वेश्चन, सब ध्यान रखो। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 16 का वर्ग 256, जोड़ेंगे कितना मिलेगा 400 मिलेगा। 400 किसका वर्गमूल है जी, किसका वर्ग है 400 किसका वर्ग है 400 किसका वर्ग है, बता फिर विभवांतर का वर्ग। चलो तो 400 किसका वर्ग है, अब पाड़ा पढ़ो, देखो कब आता है 400 किसका वर्ग है जी, इसका वर्ग। पाड़ा पढ़िए, मात्रा क्या लगेगा वोल्ट, बना लो। क्या क्या दिया संकेत में लिखिए, और कैसे बनाना वो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ। देखो जी देखिए, एक रेडियो स्टेशन से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाला, 300 मीटर तरंगदैर्घ्य यानी
रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य का संकेत क्या पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ये तो जान चुके हैं आप लोग, 300 मीटर। जो तरंग प्रसारित किया गया है वो 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र में उपलब्ध है। यानी संधारित्र की धारिता C बराबर कितना हमारे पास है, 2.4 माइक्रोफैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है, माइक्रोफैराड नहीं होता है। तो फैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 2.4 में किसी को इंटू करेंगे 10⁻⁶ से, वो किसे बदल जाएगा, फैराड में। चलिए, धारिता का मात्रक भी हमने शुद्ध कर लिया। आगे अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की गणना कर दी। प्रेरकत्व का संकेत क्या होता है, L का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। जबकि प्रकाश की चाल c × 10⁻ कितना दिया है, 8 मीटर प्रति सेकंड दिया। अब तो गड़बड़ है कि ये C दोनों एक ही जैसा लग रहा है, तो इसको थोड़ा डिजाइनदार C लिख देते हैं, स्मॉल c, और वह है कैपिटल C। कैपिटल C को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, लीजिए कैपिटल C, ये स्मॉल c हो गया। इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, तो अनुनादी परिपथ के लिए, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, इसमें XL और XC क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। प्रेरण प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। या जिनका Z क्या होता है, सॉरी P बार क्या होता है, 0 होता है, उसे भी क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का, F = 1/2 रूट में क्या, LC। लेकिन फंसेगा यह कि हमको L का वैल्यू निकालना है, तो L तो रूट में। एक काम करेंगे, सूत्र को सूत्र बनाने के लिए दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो समझो कैसे बनाना है, देखो जी, वर्ग करेंगे तो ये सूत्र किस प्रकार होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। सूत्र को लिखने से पहले थोड़ा ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी भी गायब हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी का सूत्र पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, C/λ। पढ़े होंगे आपको कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटा तरंगदैर्ध्य। पढ़े होंगे पहले क्लास से। आप तब वर्ग करिएगा, अब रुक जाए एक मिनट, वर्ग मत करना अभी। 1/2 रूट में क्या, LC। आप चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को अलग से C/λ से अलग से निकाल लो और तब इसमें रखो, वो भी आप कर सकते हैं। निगम के साथ हल कर रहे हैं। अभी हम फंसे हुए हैं क्योंकि रूट में L है, L का वैल्यू अलग से निकालना, अलग से तो नहीं बना सकते जब तक रूट नहीं हटेगा। तो रूट हटाने का एक तरीका होता है, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और केवल एक पक्ष का, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। इसका वर्ग क्या होगा, C²/λ²। इसका वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक होता है, लेकिन इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4π²। अब बगल में इसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, यानी LC मिलेगा। अब L का सूत्र बनाओ, L आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को उधर भेज दो, यह आ जाएगा 3 गुणा करेगा λ² और नीचे मिलेगा 4π, ये इसमें 2 करेगा तो C²। लोग गड़बड़ा गया होगा, ये कौन डबल C आ गया। देखो ये C कौन सा C है, प्रकाश की चाल वाला C है, ये हो गया स्मॉल c। देखो तो नहीं छोटा छोटा बनाए उसका इसमें, और यहाँ आ जाएगा इसमें, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल c² × c है। बिना छोटा वाला प्रकाश की चाल है, छोटा वाला क्या है आपका, वो क्या बन गया, क्या बोल गया जी, बिना छोटा वाला धारिता है और छोटा वाला प्रकाश की चाल। चलिए मान रखिए लैम्डा का वैल्यू कितना है जी, 300। वर्ग है तो वर्ग करेंगे, नीचे आइए देखिए 4 × पाई का मान 3.14। एक काम करिएगा, यहाँ वर्ग छुटा हुआ है, वर्ग करने में क्या मिलेगा, π² मिलेगा। और C² मतलब C कौन है, स्मॉल c कौन है, प्रकाश की चाल, C² भी है, तो क्या मिलेगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और ये कौन, धारिता वाला C है। धारिता C का वैल्यू कितना हमारे पास है, 2.4 × 10⁻⁶। अब देखिए कि बेचारा अकेले केवल 300 का वर्ग है, इतना सब मिलकर साथ भाग देगा। देखो इधर इसको गुणा भाग करो, आगे देखिए कैसे हल होगा। देखो ध्यान दीजिए, तो देख लीजिए आप लोग इसको आगे कैसे बनाएंगे। ये सारा अंक हमारे पास मिला हुआ था, बस गुणा भाग हमको करना था। गुणा भाग हम लोग कर चुके हैं, तो इसके लिए समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, ये 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 2 को शून्य का वर्ग कितना हो गया, 4 को शून्य। 4 अपनी जगह है, 3.14 का वर्ग होता है, इतना याद कर लीजिए आप लोग, या गुणा कर सकते हैं फुर्सत में, तो गुणा कर लीजिए आप लोग। 3 × 10⁸ का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग होता है 9, 10, 8 को पावर का वर्ग कितना होता है, 16 पावर। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। 2.4 अपनी जगह, 10.6 भी अपनी जगह। अब देखो क्या करेंगे, 16 में से 6 घटाने कितना पावर बचेगा, 10 पावर।
ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक और ये पूर्णांक है। इन चारों पूर्णांक का आपस में गुणा करोगे तो इतनी बड़ी संख्या मिलेगी। अब और कुछ हल करेंगे। देखो इसमें पावर कितना अंक, इसमें दशमलव कितने स्थान बाद है, 5 स्थान बाद, तो 0.5 स्थान बाद तो पावर कितना लगेगा, -5, इसमें +2 एनर्जी लगा देना बगल में, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, देखो ये अंक हमारे पास है ना इतना, तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और 2 को शून्य का वर्ग 4 शून्य, इसका वर्ग हो गया इतना, गुणा कर लीजिएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा 9 × 10 पावर 16। आप जानते हैं ये प्रकार से चाल का वर्ग करने पर क्या मिलता है। ये सारे अंक अपनी जगह है। 16 में से 6 घटाने में कितना पावर बचेगा, 10 पावर। ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये चारों अंक गुणा करेंगे इतना आएगा। ऊपर वाला पावर कितना है, 4 पावर है, और नीचे देखो दशमलव कितना स्थान बाद है, 5 स्थान बाद है, तो -5 पावर लगेगा। -5 पावर इसमें से घटेगा तो +5 बनेगा, +5 पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा -5 पावर। अब -5 पावर में +4 पावर घटेगा तो -1 पावर बचेगा। नीचे एगो 0 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ लाकर देखो बढ़ा दिया हमने। अब इतना बड़ा छोटा अंक है, इतना बड़ा अंक है, तो गणित में सार्थक लाने के लिए कम से कम 2 अंक तक शुद्ध लिखिए। बाकी सारे अंकों के लिए क्या बना लीजिए, 0 बना लीजिए। इसके बाद कितने अंक है, 7 अंक है, तो 10 पावर 7 लिख देंगे, क्योंकि कैलकुलेटर इसको भी हल नहीं कर रहा है। अब +7 पावर के ऊपर लेकर -7 पावर लिखेंगे, नीचे बचा 50, ऊपर बचा 9। अब आसानी से भाग दे दो, इतना आंसर आएगा। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी लगा दीजिएगा इसमें आंसर। चलिए, इसीलिए हमारे देखना गौर करना कि इस समय आम समय में पक्षियाँ क्या हो रही हैं, कम दिखाई दे। कभी तुम लोग उठते हो आजकल जी कि चिड़िया चहचहा रही हैं तो हमको आवाज़ सुनाई दे रहा है, कबो नहीं। गौरैया तो ख़त्म है, गायब हो गई। नहीं तो पहले खिड़की पर आकर गौरैया चहचहाएंगे तब लोग उठेंगे, कोई चिड़िया ही नहीं बची। आज जो भी बच्चे जा तो कहाँ हैं, जहाँ उनका भोजन वोजन है ना उसी घर के आसपास मिलेंगे, नहीं तो नदी नाला के बगल बगल मिलेंगे। अब बारी वारी में चिल्लाते नहीं मिलेंगे। बारी में तो कोई चिल्ला रहा है, मोर चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कोनो सांप नहीं खे मिला, कोनो कीड़ा नहीं खे मिला, सबर सब चिल्ला लेगा। तब गौर करना, मोर आजकल सबर सब चिल्ला रहा है, वो घर को चिल्ला रहा है, मिलत नहीं खे, सांप कोनो नहीं खे। हाँ, और लोग जानते हो क्या कहते हैं, अरे मोर बोला तो हो, मोर है क्या, वो रो रहा है, कह रहा है सांप है ये नहीं खे, कीड़ा है ये नहीं खे, खाई के पेट के मोर, सब लोग हो जाएंगे। देखो यहाँ देखो क्या दिया है, 0.2 माइक्रोफैराड धारिता वाले C का वैल्यू कितना दिया है, C मतलब क्या, संधारित्र की धारिता, उसका मान कितना दिया है 0.2 माइक्रोफैराड। ध्यान दो जी, माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁶ से इंटू करेंगे। C = 0.2 × 10⁶। ये किसमें आएगा, फैराड में। आगे देखो बाबू, 1000 हर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगे। 1000 हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया, आवृत्ति का। आवृत्ति का संकेत क्या होता है, F बराबर फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1000 हर्ट्ज। ये कल्याण कर दिया क्योंकि 1000 दे दिया। चलिए आगे देखिए, प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध दोलन परिपथ में कितना प्रेरकत्व चाहिए, L क्या करना आपको याद करना है। तो L के लिए सूत्र हम जानते हैं, चूँकि F बराबर अभी में पढ़ा अनुनादी परिपथ के लिए क्या 1/2 पाई √LC। अभी हमने इसका सूत्र पढ़ा, लेकिन ध्यान देंगे वहाँ पर C/λ था, यहाँ गायब है, तो हमको L का सूत्र बनाना है। तो तरीका वही, दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी f² बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, वर्ग करने पर इसका वर्ग इतना, 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग π² इसका वर्ग LC। किसका वैल्यू निकालना है जी, L का। तो L आएगा यहाँ पर, क्या सूत्र बनेगा 1/, ऊपर 10 का 10 है, f² है, इसके जगह ले लेगा, क्या मिलेगा 4 π² f²c। C प्रकाश की चाल नहीं, धारिता है, बस सारा मान हमारे पास है। प्रेरकत्व तो निकालना भी था। L बराबर देखो ऊपर 1, नीचे फिर भाग करने के लिए तैयार रहिए। पाई का मान 3.14, पूरा बगल में है। π² मतलब 3.14 का वर्ग। ध्यान दो, f² मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 1000 है, तो देखो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। 1000 का वर्ग करेंगे 10 पावर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 3 पावर है 6 पावर मिल जाएगा, डायरेक्ट रख दे रहे हैं इसको। 80 मतलब धारिता कितनी हमारे पास है 0.2 × 10⁶। अब सबका गुणा भाग करने के लिए तैयार रहिए। 1/4 गुणे, चलिए 3.14 का वर्ग करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिएगा, हमारे पास सारा मान मिल चुका, केवल गुणा भाग करना था। 4 अपनी जगह है, इसका वर्ग इतना लिख देना ना 9.8596। 3.14 का वर्ग होता है इतना,
प्लस 6 पावर माइनस 6 पावर कैंसिल हो गया, 0.2 बचा। इन तीनों गुणा करोगे इतना आएगा, देखिए 7.88 76.8 आएगा। अब इसका दशमलव कितने स्थान 5 स्थान बाद है, ऊपर 5 को शून्य बढ़ा देंगे, ऊपर 5 शून्य बढ़ गया, नीचे दशमलव खत्म। अब इस अंक से इसे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। बड़ी संख्या मिल रही है। सार्थक अंक का प्रयोग करने के लिए L = 0.1267 किसका समीप है, 68 समीप है। अब प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी। इसके से एक बार दोबारा ऐसे रखा, ऐसे हल कर लीजिएगा। देखो अभी पूरा बोरा भर के सवाल है, आज झोरा भर के चित्र बना दिया, ठीक है ना। देखो ऐसा कोई सवाल होता है, बोरा भर के सवाल, झोरा भर के चित्र। अब बोरा झोरा कहाँ ले जाएंगे हम, पिकअप में ले चलेंगे हम लोग। आइए पिकअप भरते हैं, आइए देखिए पिकअप से जाएगा, कहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल जाने वाला है। देखो इधर तो बोरा भर के सवाल, झोरा भर के चित्र। आइए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। देखिए बाबू, संलग्न चित्र में जो झोरा वाला चित्र दिया है, इसमें प्रतिरोध रहित कुंडली L और प्रतिरोध क्या लगा है, वो में प्रतिरोध R लगा है। आप थोड़ा को बता सकते हो कौन सा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा परिपथ है, LC है, LR परिपथ है जी। आप उस पर देखिए क्या जुड़े हुए, कुंडली जुड़ा हुआ है और ओम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। चलिए आइए देखिए इसमें क्या है, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर का संकेत क्या होता है, VR ना। प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना दिया है, 120 वोल्ट दिया है। आगे देखिए क्या दिया है, परिपथ में आरोपित वैद्युत वाहक बल 200 वोल्ट का। देखो यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, ये 200 वोल्ट दिया है। 200 वोल्ट मतलब क्या, V का मान दिया है। अगर प्रत्यावर्ती धारा अगर परिपथ में इस तरह हो, कहीं भी गोला बनाकर ऐसे प्रत्यावर्ती धारा का साइन लगाओ और नीचे लिखा हो 40 वोल्ट, ये समझ लेना किसका वैल्यू है, पूरे परिपथ में प्रतिरोध का मान, सॉरी विभव का मान है। तो V बराबर कितना दिया है, कितना दिया है, 200 वोल्ट। ध्यान दीजिए, बस हमारे पास दो चीज़ था, एक VR दिया, एक संपूर्ण V दिया है। अब कह रहा है यदि परिपथ में आभासी धारा का संकेत क्या होता है, I होता है। भाई धारा आभासी हो चाहे जो भी हो, हम I ही दर्शाते हैं। अब आभासी धारा से आभासी विभवांतर ही मिलेगा और क्या मिलेगा, जैसा पैसा दोगे वैसा सामान मिलेगा यहाँ पर। तो I बराबर कितना दिया है, 1 एम्पियर दिया। ये वो क्वेश्चन हम लोग पर कल्याण किया है कि धारा का मान बढ़ा के नहीं दिया, वो एम्पियर दे दिया हम लोग। बहुत अच्छा, एक गुणा करने में काफी मजा आएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है जी, कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर। तो कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर का संकेत VL। कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, VL। जैसे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर VR, तो कुंडली के लिए VL। अब VL कैसे निकलेगा, सूत्र पढ़ चुके हैं। चूंकि V बराबर क्या सूत्र होता है जी, रूट में क्या लिखते हैं, VR² प्लस VL²। तो डायरेक्ट हम सूत्र बना रहे हैं किसका, VL का। तो VL का मान कितना हो, देखो कैसे निकाल, डायरेक्ट देखो समझो जी, रूट आकर इसका वर्ग होगा, V² मिल गया, ये आकर इधर माइनस होगा तो V का R² मिल गया। इसका रूट आकर क्या हो जाएगा, किसका रूट, इसका VL का। इसका देखो EL जैसे एग्जाम तो मिला ऐसे, पहले रूट को ले आए तो क्या मिला, V²। समझिएगा बढ़िया, देखो सूत्र बना रहे हैं। फिर VR² को लाए तो क्या हो गया, माइनस VL² बराबर निकाले हैं अभी, तब VL का वर्ग इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना तो इस सूत्र का प्रयोग करना। ये सूत्र कहाँ से बना है, इससे बना। आइए हल करिए, VL बराबर, समझिएगा बढ़िया से, V² मतलब V का मान कितना है, 200 का वर्ग। आइए घटाइए, अब VR का मान कितना है, 120 का वर्ग। VL बराबर कितना निकलेगा, 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40,000। अब 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। अब बगल में को शून्य, 2 शून्य लगा देंगे। VL बराबर घटा दो बाबू, कितना बचेगा, चलिए 0 में 0 गया, सबको मालूम है, बहुत बढ़िया 0 है। और 10 में से 4 गया, को बचा 6। और यहाँ कितना बचा, 9। 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 9 4 तो 5 बचा, बहुत अच्छा, चलो हो गया। और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। 2 56 किसका वर्ग होता है बाबू, 16 का वर्ग होता है। तो 16, 2 56 का वर्गमूल 16 हो गया। और 2 शून्य का वर्गमूल कितना होता है, 1 शून्य। प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर कितना वोल्ट का होगा, 160 वोल्ट का हो। काफी मजा आया बनाने में। सेकंड नंबर देखिए इसमें क्या करा है, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, लीजिए ये क्या निकालना है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का सूत्र आपको लिखाया गया है, Z = क्या होता है, V/I। वही R = V/I से बनाया गया है। Z = V का वैल्यू कितना है, भाई V देखो 200 वोल्ट का है। और धारा कितना है, कितना बढ़िया गणित है, 1 से भाग देता, मजेदार गणित। Z कितना निकलेगा, 200 ओम। चलिए और क्या निकालना है जी,
नंबर थर्ड में क्या निकालना है? प्रतिघात। तो प्रतिघात का संकेत क्या होता है? एक्सएल का सूत्र क्या होगा? VL/I। वो भी प्रतिरोधी है, सूत्र बस याद करो ना, क्या दिक्कत है? VL का मान कितना हमारे पास है? VL जो भी गैस है कितना निकला जी? 160 वोल्ट का। और धारा कितना मजेदार धारा है, 1 से भाग दे बाद। ये तो बड़ी मजा आता है। 160 एक्सएल का मात्रा क्या दे देंगे? प्रतिरोध का ओ बना लीजिए, बस हो गया।